कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब बंटी और रिया आखिरकार अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देते हैं। लंबे समय से दोनों अपने जज्बात छिपा रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्चा प्यार है। रिया मुस्कुराते हुए बंटी का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब हमें और छिपने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं कि हम जल्द से जल्द शादी करें और सबको अपने रिश्ते के बारे में बता दें। रिया की बात सुनकर बंटी खुश तो होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर भी साफ दिखाई देता है। उसे अच्छी तरह पता था कि यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। उसके दिमाग में सबसे पहले ताई माँ का चेहरा घूमने लगता है। उसे याद आता है कि ताई माँ उसे कभी पसंद नहीं करती। ऊपर से सूरज, जिसे सब दादा भाई भी कहते हैं, वह अपनी बहन के मामले में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बंटी सोचता है, अगर सबने हमारी शादी से मना कर दिया तो क्या होगा? क्या हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा? यही डर दोनों को मजबूर कर देता है कि फिलहाल अपने रिश्ते को सबसे छिपाकर रखें। अब दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं। हर मुलाकात में खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक डर भी कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि इस तरह छिपकर मिलना सही नहीं है। सबसे ज्यादा उन्हें इस बात का दुख होता है कि वे सूरज से सच छिपा रहे हैं। आखिरकार दोनों हिम्मत जुटाते हैं। वे सीधे सूरज और ईशा के सामने पहुंच जाते हैं। सूरज दोनों को देखकर समझ जाता है कि कोई बड़ी बात होने वाली है। रिया कांपती हुई आवाज में पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है, भैया, मैं और बंटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सूरज की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। ईशा भी हैरान रह जाती है। वह कहती है, इतनी बड़ी बात और तुम दोनों ने हमसे छिपाई, आखिर क्यों? बंटी सिर झुकाकर कहता है, हमें डर था कि आप लोग कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बाद बंटी ऐसी बात कह देता है जिससे माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। वह कहता है, अगर घर वाले नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यह सुनते ही सूरज जोर से खड़ा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। जब तक ताई मां की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक यह शादी नहीं होगी। रिया और बंटी मजबूरी में चुप हो जाते हैं। अब सूरज खुद ताई मां के पास जाता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वह प्यार की अहमियत समझ जाएं। लेकिन जैसे ही ताई मां को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह साफ शब्दों में कह देती हैं, मेरे रहते ये शादी कभी नहीं होगी। वह बंटी को एक बिगड़ा हुआ लड़का बताती हैं। उनका कहना होता है कि रिया सिर्फ प्यार में अंधी हो गई है और उसे भविष्य का अंदाजा नहीं है। इतना ही नहीं, ताई मां फैसला सुना देती हैं कि वे जल्द से जल्द रिया के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढेंगी और उसकी शादी उसी से कर देंगी। यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बंटी भी समझ जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है। उस रात दोनों घंटों बात करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी कोई फैसला नहीं लिया तो शायद वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आखिरकार दोनों एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करते हैं। अगले ही दिन वे कोर्ट पहुंचते हैं। कुछ जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर होते हैं। दो गवाह मौजूद रहते हैं और कुछ ही मिनटों में बंटी और रिया कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। दोनों की आंखों में खुशी भी होती है और डर भी। उन्हें पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। शाम को दोनों घर लौटते हैं। रिया की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और दोनों के गले में वरमाला। जैसे ही सूरज की नजर इन सब पर पड़ती है, वह सब समझ जाता है। ईशा भी स्तब्ध रह जाती है। सूरज गुस्से में कहता है, मैंने तुम दोनों को मना किया था, फिर भी तुमने यह कदम उठा लिया। रिया रोते हुए कहती है, भैया, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तभी ताई मां वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उनकी नजर रिया पर पड़ती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं। चेहरा सफेद पड़ जाता है और अचानक वे जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा घर घबरा जाता है। सूरज तुरंत उन्हें संभालता है। उसका गुस्सा अब फूट पड़ता है। वह बंटी का कॉलर पकड़कर कहता है, अगर ताई मां को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रिया फूट फूट कर रोने लगती है। बंटी भी पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने सचमुच जल्दबाजी कर दी। कुछ देर बाद रिया और बंटी दोनों सूरज और ईशा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। रिया रोते हुए कहती है, अगर हमारे कारण परिवार टूट रहा है तो हम इस रिश्ते को भी छोड़ देंगे। बंटी भी कहता है, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ शादी नहीं। दोनों की बातें सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं। उसे महसूस होता है कि दोनों का प्यार दिखावा नहीं बल्कि सच्चा है। लेकिन ताई मां का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। होश में आते ही वह एक ऐसा फैसला सुनाती हैं
जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वह कहती है, आज से रिया मेरी बेटी नहीं है। अगर उसने बंटी को चुना है तो अब उसी के साथ रहे। जब इसे इस लड़के की असली सच्चाई पता चलेगी तब खुद वापस लौटेगी। ये सुनकर रिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह आखिरी बार अपने घर की तरफ देखती है और बंटी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच एक और घटना सबको चौंका देती है। कुछ दिन पहले मार्केट में बंटी ने रिया को अपने दिल की बात बताई थी। उसने गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार किया था। रिया ने भी मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया था। खुशी में बंटी ने उसके माथे को चूम लिया। लेकिन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूर खड़े सूरज और ताई मां यह सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। बस फिर क्या था। सूरज गुस्से में दौड़कर आता है और बंटी का गला पकड़ लेता है। ताई मां सबके सामने रिया को थप्पड़ मार देती है। लेकिन इस बार रिया डरती नहीं। वह पहली बार पूरे आत्मविश्वास से कहती है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं बंटी से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर ताई मां साफ इनकार कर देती है। लेकिन सूरज इस बार अलग सोचने लगता है। वह बंटी से एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते हो या यह सिर्फ एक दिखावा है? बंटी बिना एक पल गंवाए जवाब देता है, मैं रिया की इज्जत करता हूं। उसकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। बंटी की आंखों में सच्चाई देखकर सूरज पहली बार थोड़ा नरम पड़ जाता है। वह कहता है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन ताई मां फिर भी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। अब सवाल सिर्फ एक शादी का नहीं बल्कि पूरे परिवार की एकता का बन चुका है। क्या ताई मां कभी बंटी को अपना पाएंगी? क्या सूरज अपने वादे को निभा पाएगा? क्या ईशा इस रिश्ते को बचाने में सफल होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार नफरत पर जीत हासिल कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि बंटी और रिया को परिवार का साथ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर अपडेट आप सबसे